अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ लेफ़्ट ओवर ब्रेड से बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार होती है और उन चीज़ों से बनती है जो कि हमारे घर में मौजूद होती हैं और इतनी स्पेशल और मज़े की बनती है कि अगर एक बार आपने बना ली तो आपके घर वाले रोज़ इसकी फ़रमाइश करेंगे। ब्रेड जो थोड़ी सी बच जाती है, 1-2 दिन पुरानी होती है और थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, जिसको कोई खाना पसंद नहीं करता है और बिल्कुल वो फ्रेश और सॉफ्ट नहीं रहती है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, उससे हम ये रेसिपी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 डबल रोटी के स्लाइसेस लिए, उनको इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है, छोटे क्यूब्स में काट लिया है। काटने के बाद हम इसको किसी पैन में या तवे पे टोस्ट कर लेंगे, जिस तरह से हम स्लाइस को सेकते हैं। और इनको हमने टोस्ट करना है ड्राई, इसमें कोई भी ऑयल या बटर मैंने नहीं डाला है और इनको हमने अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कर लेना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए बहुत ध्यान से हम इनको करेंगे, जलाना बिल्कुल नहीं है। इस तरह से अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा हमने इनको करना है और जब ये इस तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे तो फिर हम इनको पैन में से निकाल के किसी दूसरे बर्तन में डाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और यहाँ पे मैंने 3 खाने के चम्मच चीनी डाली है पैन में और इसमें मैं 1 टेबलस्पून 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें पानी डाल दिया है और लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। और हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चीनी को 1 मिनट के लिए तकरीबन पकाना है। जब इस तरह थोड़ी चीनी हल्की सी मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें डाल देंगे बटर। और बटर मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून 1 खाने का चम्मच मक्खन लिया है और ये होममेड बटर है, आप बाज़ार वाला बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है 3 टेबलस्पून मिल्क, 3 खाने के चम्मच दूध डाला है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि पहले आप चीनी को कैरामलाइज़ कर लें, गोल्डन सा कर लें। जब ये मेल्ट होके गोल्डन हो जाए फिर इसमें बटर और दूध शामिल करें। और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि चीनी को मेल्ट होने के बाद इसमें साथ ही मक्खन और दूध डाल दें और फिर इसको इस तरह से लो मीडियम फ्लेम करते हुए चम्मच चलाते हुए पकाएं। जब इस तरह से ये कैरामल बन जाए, चीनी जो है गोल्डन सी हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर ब्रेड के स्लाइसेस जो हमने पहले से टोस्ट करके रखे हैं वो डाल के और जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर देंगे, ताकि सारा जो मिक्सचर है कैरामलाइज हुआ हुआ वो इस पे अच्छी तरह से हर ब्रेड स्लाइस पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। और जल्दी जल्दी हमने ये स्टेप करना है और साथ ही इसके हमने चूल्हा बंद कर देना है। तो ये सारा जो कैरामल है ये ब्रेड स्लाइसेस पे अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इस तरह से किसी भी चीज़ पे, बर्तन में फैला देंगे। मैंने यहाँ पे बटर पेपर पे फैलाया है, आप इसको किसी बर्तन में भी फैला सकते हैं। और फैलाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब आप इसको ठंडा करेंगे, ये जब ठंडे हो जाएंगे तो ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बन जाएंगे। जब आप इसको पैन में से निकालेंगे तो ये थोड़े सॉफ्ट होंगे, लेकिन ठंडे होने के बाद बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से ये ब्रेड पॉपकॉर्न बन के तैयार होंगे, जो कि बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बेहतरीन है, स्कूल लंच के लिए बेस्ट है, इवनिंग स्नैक के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।